स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है, क्या आप बनना चाहेंगे चलते फिरते कंप्यूटर? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। स्मरण शक्ति की प्रखरता से मनुष्य अधिक विचारशील समझा जाता है और उसके ज्ञान की परिधि अधिक बड़ी होती है, जबकि भुलक्कड़ लोग महत्वपूर्ण ज्ञान संचय से तो वंचित रहते ही हैं, साथ ही दैनिक काम काज में भी जो आवश्यक था उसे भी भूल जाते व समय समय पर घाटा उठाते तथा ठोकर खाते हैं। कईयों में प्रखर स्मृति जन्मजात रूप से पाई जाती है एवं वह इतनी तीक्ष्ण होती है कि दूसरे लोग चमत्कृत होते और अवाक रहते देखे जाते हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति ग्लोसिस्टरशायर इंग्लैंड में सन 1901 से 1960 के दशक के बीच था। जॉन फ्रेजर नामक यह व्यक्ति जन्मांध था, किंतु उसे 10,000 व्यक्तियों के नाम व निवास स्थान मौखिक याद थे। इतना ही नहीं, वह आवाज सुनकर प्रत्येक का सही नाम एवं निवास स्थान तुरंत बता देता था। इसमें कभी भी कोई गलती नहीं हुई। ऐसी ही विलक्षणता एक आयरिश व्यक्ति में देखी गई। संयोग से वह भी अंधा था और धंधे से चिट्ठी बांटने का काम करता था। उसकी अद्भुत स्मृति के कारण ही सरकार की ओर से उसे पोस्टमैन की यह नौकरी मिल सकी थी। फिल्मंड नामक यह व्यक्ति दूसरों की सहायता से पत्रों को सिलसिले से लगाता, फिर उनका क्रम व नाम याद कर लेता। बस इतने भर से हर दिन सैकड़ों चिट्ठियां बांटने में उसकी स्मरण शक्ति काम दे जाती। जब तक वह नौकरी में रहा, पत्र बांटने में उसने कभी भी कोई गलती नहीं की और न औरों को किसी प्रकार की शिकायत का मौका ही दिया। जर्मनी का नेबूर नामक व्यक्ति अपनी इसी प्रतिभा के कारण विश्वविख्यात हो गया। उनकी यह प्रसिद्धि भी एक विचित्र संयोग का परिणाम थी। हुआ यूं कि एक बार जिस ऑफिस में वे मुंशीगिरी का काम करते थे, वहां अचानक आग लग गई। सारी फाइलें और जरूरी कागजात उसकी भेंट चढ़ गए। इस पर नेबूर ने सारे रजिस्टरों को दोबारा मात्र स्मरण शक्ति के आधार पर तैयार कर लिया। इसके बाद वे इसके एक से एक बढ़कर प्रमाण देते चले गए और प्रतिभाशाली लोगों में गिने जाने लगे। इजरायल का जॉन जैकब नामक व्यक्ति तो चलता फिरता कंप्यूटर के नाम से प्रसिद्ध था। यरूशलेम के निवासी जैकब को 1,00,000 कहानियां, 20,000 कविताएं एवं 15,000 व्यक्तियों के नाम उनके स्थान सहित कंठस्थ थे। एक बार उसके साथ एक बड़ी मजेदार घटना घटी। उसके एक पड़ोसी ने यह निश्चय करने के लिए कि वास्तव में उसकी स्मरण शक्ति तीव्र है अथवा वह यूं ही डींगे हाँका करता है, उससे स अक्षर से प्रारंभ होने वाली कुछ कविताएं सुनाने को कहा। जैकब ने सुनाना आरंभ किया और 1 घंटे के अंदर ही 150 के करीब कविताएं सुना गया। वह सुनाता ही जा रहा था, किंतु जब पड़ोसी को उसकी प्रतिभा का निश्चय हो गया तो उसे रोक दिया। चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा जाता है कि वे एक श्रुतिधर थे, अर्थात एक बार में सुनकर याद करने वाले। एक बार एक पंडित से उनका शास्त्रार्थ हो गया। इसी क्रम में उसने 100 पंक्तियों का एक श्लोक सुनाया और बीच की एक निर्दिष्ट पंक्ति को चैतन्य देव से सुनाने को कहा। वे न सिर्फ उक्त लाइन को अविकल सुना गए, वरन आद्योपांत पूरा श्लोक भी सुना दिया। यह देख ब्राह्मण हतप्रभ रह गया और शास्त्रार्थ की इच्छा त्याग उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। राजा भोज के दरबारियों में भी एक ऐसे ही विद्वान का उल्लेख मिलता है। उसके बारे में कहा जाता है कि वह 1 घड़ी 24 मिनट तक सुने प्रसंग को तत्काल वैसा ही दोहरा देता था। इतने पर भी यह नहीं समझा जाना चाहिए कि स्मरण रखने की विशिष्ट क्षमता कोई वरदान या जन्मजात सौभाग्य होता है। हो सकता है किन्हीं बिरलों को अनायास ही प्राप्त हो गई हो, परंतु वह अन्य शारीरिक क्षमताओं के सदृश एक सामान्य सामर्थ्य ही है जिसे प्रयत्नपूर्वक आसानी से बढ़ाया जा सकता है। जिस बात पर अधिक ध्यान दिया जाता है
वह स्वभावतः विकसित होने लगती है और जिसकी उपेक्षा की जाती है उसका घटना भी सुनिश्चित है। किसी प्रकरण का वर्षों तक दिमाग में बना रहना और किसी का कुछ ही दिनों में धूमिल हो जाना प्रायः इसी तथ्य पर आधारित होता है। देखा गया है कि घटनाओं के प्रति यदि अन्यमनस्कता बरती जाए, उपेक्षा भाव रखा जाए, उन्हें महत्वहीन एवं निरर्थक समझा जाए तो स्मृति पटल पर वे देर तक टिकती नहीं। इसके विपरीत यदि उन्हें तन्मयता के साथ एकाग्र होकर देखने समझने का प्रयत्न किया जाए तो उनकी छवि देर तक मस्तिष्क में बनी रहती है। वे जल्दी धुलती नहीं। यही कारण है कि अधिकांश महत्वपूर्ण घटनाएं व्यक्ति को आजीवन स्मरण रहती हैं, जबकि दूसरी विस्मृत हो जाती हैं। मनोविज्ञानी कार्ल सीशोर का कथन है कि औसत व्यक्ति अपनी स्वाभाविक स्मरण शक्ति का मात्र 10% प्रयोग करता है, 90% तो ऐसे ही मूर्छित और अस्त व्यस्त स्थिति में पड़ी रहती है। फलतः मनुष्य मंदबुद्धि और मूर्ख स्तर का बना रहता है। यदि प्रयास में कमी न की जाए तो ऐसे लोग भी नियमित अभ्यास द्वारा स्वयं को बौद्धिक दृष्टि से कहीं अधिक सक्षम बना सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने विस्मरण के प्रायः 3 कारण बताए हैं। 1, किसी बात को स्मरण रखे रहने की पूर्व इच्छा का न होना। 2, प्रस्तुत विषयों को पूरे मनोयोग पूर्वक समझने का प्रयत्न न करना। 3, प्रसंगों में अरुचि और उपेक्षा का भाव रहना। उनके अनुसार यदि इन 3 कारणों को हटाया जा सके तो विस्मरण संबंधी शिकायत काफी हद तक दूर हो सकती है। यह ठीक है कि कुछ एक में यह ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा के रूप में मौजूद रहती है, पर न भूलने योग्य तथ्य यह भी है कि शरीर के कई निर्बल अंगों को व्यायाम द्वारा भी सबल समर्थ बनाया जाता है। स्मरण इस बात का भी रखा जाना चाहिए कि कई अवसरों पर जन्मजात विकलांगता को कसरत के ही माध्यम से दूर करने में काफी सफलता मिलती है, और जो शिशु प्रसवकाल में अपंग नजर आता है उसकी अपंगता उम्र के साथ घटती नजर आती है। अस्तु किसी को यह मान्यता नहीं बना लेनी चाहिए कि स्मरण शक्ति की मनता स्थायित्व लिए आती है और आजीवन साथ रहती है। मनःशास्त्री जॉन इरविन ने इस बात पर जोर दिया है कि जिन तथ्यों को भविष्य में याद रखने की आवश्यकता समझी जाए उनमें गहरी रुचि उत्पन्न करनी चाहिए और यह विचार करना चाहिए कि स्मरण से क्या लाभ और विस्मरण से क्या हानि होने की संभावना है। वे प्रसंग कब याद करने की आवश्यकता पड़ेगी एवं संस्मरणों का किस प्रकार क्या उपयोग होगा। इतना सोच विचार कर लेने के उपरांत किन्हीं तथ्यों की परत मस्तिष्क में देर तक जमाई जा सकेगी और उन प्रसंगों को भूल जाने की कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी। विद्वान प्रोफेसर मैनिहन का कथन है कि घटनाओं को मात्र उनके कल्पना चित्र के रूप में ही नहीं वरन तात्पर्य और फलितार्थ को भी ध्यान में रखते हुए यदि मानस पटल पर जमाया जाए तो जल्दी याद भी हो जाएंगी और देर तक टिकाऊ भी बनी रहेंगी। फिर आवश्यकतानुसार उनको स्मरण करने में किसी को किसी प्रकार की कठिनाई न होगी। देखा जाए कि कौन सी घटनाएं स्मरण रखने योग्य हैं, किन बातों की उपयोगिता है, किन तथ्यों को चिरकाल तक स्मृति पटल में जमाए रहना आवश्यक है। जो उपयोगी जान पड़े उन्हें गंभीरता पूर्वक समझने का प्रयत्न किया जाए, उन पर चित्त को एकाग्र किया जाए। कई बार उन्हें मौन रूप से एवं वाणी से दोहराया जाए। जरूरी लगे तो नोट करके रखा जाए। ऐसा करते रहने से न केवल उपयोगी व आवश्यक तथ्य स्मृति में बने रहेंगे अपितु स्मरण शक्ति भी अनायास ही इस प्रक्रिया में बढ़ती चलेगी और व्यक्ति को प्रतिभा संपन्न विचारशीलों की श्रेणी में ला खड़ा करेगी। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। For more videos, visit our channel. Please like, share and subscribe.